गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि अभी अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो चुका है और हम लोग यहाँ पे आपके लिए आंसर्स की लेके आए हैं, जिसमें रीजनिंग के आंसर आपको अभी हम सॉल्यूशंस के साथ दे रहे हैं और थोड़ी देर में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप आने वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक आदमी है जो 10 मीटर फ्रंट की ओर चला। तो आप कहीं पे भी 10 मीटर फ्रंट ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, 10 मीटर फ्रंट में चला, फिर उसके बाद दस दस मीटर वो क्या गया, राइट में गया। तो 10 मीटर राइट इस तरीके से होता है, तो 10 मीटर राइट हो गया। उसके बाद एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 5, 15 एंड 15। कह रहा है हर बार वो लेफ्ट मुड़ा, तो यहाँ से इधर से लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। पहले 5 मुड़ा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर कितना, 15। तो ये तो हो गया आपका 10, और यहाँ से 5 ये और एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 15 चला। उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट क्या होगा, ये, और कितना चला है, 15 चला है। तो 15 कितना होगा, 5, तो ये हो जाएगा आपका, इतना वाला 5 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इतना। तो ये पहुंचा कहाँ पे, बिल्कुल इसके वेस्ट में पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो कितनी बची यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 5 है, तो ये भी 5 होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, काम्या इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। काम्या जो है फिफ्थ है लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 फिफ्थ। यहाँ पे क्या बैठी है, काम्या बैठी है। और प्रीति है 6 फ्रॉम राइट से। चलो यहाँ से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या है, प्रीति क्या है, 6 है यहाँ से राइट से। तो राइट ही होता है, लेफ्ट ही होता है, पता ही है। अब इसने कंडीशन ये दी है कि जब वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, तो काम्या जो है प्रीति की पोजीशन में आती है, तो क्या हो जाती है, 13 हो जाती है, 13वीं हो जाती है लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 13वां भैया, सोचो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 कब होगा, जब ये छठा पोजीशन इसकी, जो ये 13वां होगा, ये छठा होगा कहाँ से आपका, ये होगा आपका राइट से छठा होगा ना। तो यहां से आप फिर से 5 और ऐड करोगे, तो कितना हुआ, 14 15 16 17 और आपका 18। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ पे आगे आपकी काम्या, तो प्रीति कहाँ पे आएगी, प्रीति आएगी 5 नंबर पे, सीधी बात है। और उसने पूछा है कि यहाँ से इसका कौन सा नंबर है प्रीति का राइट से, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो प्रीति का नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका, कहाँ से, राइट से। ठीक, उसके अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी संडे विल बी देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी इन द ईयर 2024। देखो, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आज का आपको पता है, आज कौन सा वार है, आज संडे है। तो आज से आप आगे का निकाल लेते 2024 का, उसके आप पीछे जाके उसको सॉल्व कर लेते। नहीं तो सीधा मेथड क्या है कि भैया आपको निकालना था जनवरी का 2024 का, तो हम निकाल लेते हैं 2023 31 दिसंबर तक का, कि 31 दिसंबर 2023 को क्या था। ठीक है, बहुत इजीली निकल जाता है, आपको पता ही है। तो 2023 अगर हमें लेना है, तो 2000 हम ऐसे लिखते थे और 23 इसको अलग कर देते थे, तो 31 दिसंबर की डेट आ जाती। 2000 में ऑड डेज कितने होते हैं, जीरो, क्योंकि 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है। मैंने बताया था ना आपको ये वाला चीज, 100 200 300 400, 100 में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 300 में कितने होते हैं, एक होता है, और 400 में जीरो होते हैं, ये बताया था। तो 400 का जो भी मल्टीपल होगा उसमें जीरो होंगे। अब 23 में भी कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉन लीप ईयर होंगे, तो इसको 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो कितना हुआ, 4 पंजे 20। ठीक है, तो बचा कितना, 3। तो मेन क्या है, ये 5 क्या है आपके लीप ईयर हैं, और बचे 18 क्या है, नॉन लीप ईयर हुए। तो 18 प्लस 10 कितना हुआ, 28। ठीक, तो टोटल 28 ऑड डेज यहाँ से आ गया, लेकिन 28 भी तो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, जीरो हो गए। ठीक है ना, 8 7 चक्को 28, तो टोटल ऑड डेज जीरो हो गए। अब समझो यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, जीरो आ रहा है, तो जीरो किसको बोलते थे, संडे को बोलते थे। तो इस दिन संडे है बोलते थे, क्या है, इस दिन संडे है। अब इस दिन अगर यदि संडे है, तो 1 जनवरी को क्या होगा, मंडे होगा। ठीक, ये हमें जैसे ही पता चल गया 1 जनवरी को मंडे है, तो अब आप इस चीज को देखिए, टोटल हमारे पास जनवरी में कितने, 31 दिन। और 2024 आपका क्या जाता है, 2024 जो फरवरी है, वो क्या जाएगा, 28 जाएगा, क्योंकि एक लीप ईयर है। सॉरी, 29 जाएगा, क्योंकि एक लीप ईयर है ना। 2024 एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 पंजे 20 और 4 छक 24, है ना। तो ये कट जाता है, तो ये क्या होगा, 29 होगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है, तो जोड़ो आप, कितना हुआ, 9 में एक 10, 3 दो 5 में एक 6, 60 डेज आए, है ना। 60 डेज आए, तो अगर पहले तारीख को मंडे था, तो 7 तारीख को क्या होगा, संडे होगा। तो 7 के हिसाब से अगर आप 60 का निकालते हो, तो कितना होगा, कितना होगा, 7 अट्ठे 56। तो कितने होंगे, 8 जो होंगे संडे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, आप पढ़ा होगा कैलेंडर तो आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखो 12 और स्टार दिया हुआ है, 12 और स्टार दिया हुआ है, तो 6 बोल रहा है, और 27 स्टार 9 3 बोल रहा है। तो ये स्टार का साइन यहाँ पे डिवाइड है, क्यों, क्योंकि 2 छक्का 12, 9 तिया 27 और 5 तिया 15। तो डिवाइड है, तो ये क्या बोल रहा है, 50 डिवाइडेड बाई 10, यही तो बोल रहा है। तो 10 से हुआ, तो ये कितना बचा, 5, और 50 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है आपका, 50 डिवाइडेड बाई 5 होता है आपका
10। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक आदमी 480 के डिनोमिनेशंस हैं उसके पास, 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट। 1 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट और 10 रुपए का नोट। ठीक है, कितने डिनोमिनेशन है? 480 रुपए के। ठीक, चलो। उसके बाद से बोला कि नंबर ऑफ नोट्स जो है वो इक्वल है, तो मतलब 1:1:1 है किसका? नोट्स का। बहुत ईजी हो गया है। अगर 1:1:1 है, ठीक है, तो अगर ये एक है तो ये कितना हुआ? एक, एक ही रुपया हुआ। ये एक है तो कितना हुआ? 5 रुपया हुआ। और ये एक है तो कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। तो कितना हुआ? ये 16 रुपए की वैल्यू कितनी है? 480 है, सीधी बात है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो ये एक रेशियो है, तो मतलब ये 30 नोट होंगे, ये 30 नोट होंगे और ये 30 नोट होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 90 नोट हो गए। खत्म बात। निकालना चाहते हो तो वैसे भी निकाल सकते हो। अगर इसके 30 नोट है तो 300 हो गए, इसके 30 नोट है तो कितने हो गए? 150 हो गए, इसके 30 नोट है तो 30 हो गए। 15 और 3 कितना होता है? 180, और 300 480, तो 480 रुपये तो उसके पास है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 नोट्स। ठीक। धन्यवाद बहुत बहुत। अभी इसी के साथ हमारा थोड़ी देर में आपको और आंसर्स भी मिल जाएंगे। जुड़े रहिए टाइम टू करियर से। धन्यवाद।